आइए बच्चों, हम आज व्यंजन की संधि के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने व्यंजन संधि के बारे में डिटेल्स बता दिया, व्यंजन संधि के बारे में भी बता दिया कि व्यंजन संधि होती क्या है। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के बारे में बताने के बाद उसके बहुत सारे उदाहरण भी बता दिए, लेकिन आज हम जो है इम्पॉर्टेंट शब्द बताएंगे और उस इम्पॉर्टेंट शब्द को आप अगर पढ़ लोगे तो कभी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में अगर इस प्रकार की व्यंजन संधि आती है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो फिर आइए हम देर ना करते हुए एक एक शब्द को देखेंगे और उसकी संधि के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ एक शब्द आया हुआ है सज्जन। अगर हम सज्जन की बात करें तो सज्जन शब्द जो है सत और जन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अर्थात तो दोनों शब्द व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम अगर देखें तो ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, अर्थात दोनों के बीच संधि हुई तो ये शब्द बना व्यंजन संधि के अंतर्गत सज्जन बना। इसी प्रकार से सदा धन आनंद अर्थात सत प्लस आनंद से बना हुआ है। सत प्लस आनंद शब्द जब जोड़ दिया जाता है तो सदानंद बनता है। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने आपको बताया था कि व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का मेल प्लस व्यंजन स्वर का मेल प्लस स्वर और व्यंजन का मेल। इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो व्यंजन संधि होती है वो व्यंजन व्यंजन से और व्यंजन स्वर से या स्वर व्यंजन से, इस प्रकार से तीन प्रकार की इसमें संधि का वर्णन में बताया था। तो उसी तरीके से सत धन आनंद, यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा सदानंद, सदुपयोग यानी सत प्लस उपयोग, यहाँ भी वही व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है तो सत प्लस उपयोग सदुपयोग। इसी प्रकार से उच्चारण की बात करें तो उत प्लस चारण है जो उच्चारण बना हुआ है। फिर उद्घाटन की बात करें तो उत प्लस घाटन बना हुआ शब्द है जो उद्घाटन बनाता है। अगला शब्द हमने देखा उज्ज्वल। ये कई बार एग्जाम में पूछा कि इसका उच्चारण क्या है, फिर इसकी वर्तनी क्या है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि उसकी वर्तनी कैसे लिखा जाता है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि उ लिखने के बाद दोनों ज जो लिखे जाते हैं वो आधा ही रहते हैं, तभी उसको शुद्ध माना जाता है। और ये शब्द बना हुआ है उत प्लस ज्वल शब्द से बना हुआ है, ये उज्ज्वल है। हाँ बच्चों, ये उज्ज्वल शब्द जो है व्यंजन संधि का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से हम बात करें सठ दर्शन की तो यहाँ सठ प्लस दर्शन शब्द से बना हुआ है। तो ये सठ दर्शन यानी टक जो है हमारा ड में तब्दील हो गया है। इस प्रकार से हम दिगंत की बात करें तो दिक प्लस अंत, अर्थात एक दिक मीन्स होता है दिशा, अंत माने अंत, तो दिक और अंत दोनों को मिलाने से दिगंत शब्द बनता है। जैसा कि व्यंजन संधि में का गा में चेंज हो जाना ये आम बात है व्यंजन संधि में। सन्मार्ग यहाँ जो है अनुनासिक अनुस्वार है। इस प्रकार से सत प्लस मार्ग है, यहाँ जो हमारा अनुस्वार है वो आगे वाले व्यंजन के साथ संपर्क करके त थ द ध न लास्ट वाले इसके अनुस्वार में शामिल होकर के सन्मार्ग बनाता है। अर्थात यहाँ जब अनुस्वार है तो ता के लास्ट में भी अनुस्वार न होता है तो न उसके साथ संधि करता है। इस प्रकार से अनुस्वार शब्द सन्मार्ग में लगा हुआ है। तल्लीन, तत् प्लस लीन, अर्थात इसमें जो है लीन शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ तत् का ला में चेंज हो जाता, ये आम बात है। अर्थात तल्लीन का जब हम संधि करते हैं तो तत् प्लस लीन शब्द बनता है, जो एक व्यंजन संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सदगुरु यहाँ दिया हुआ है तो सद शब्द जो है वो सत और गुरु से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यंजन संधि में सत प्लस गुरु दोनों को मिला देने से सदगुरु का निर्माण होता है। अर्थात हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि व्यंजन व्यंजन का मेल और व्यंजन स्वर का मेल, स्वर व्यंजन का मेल, ये सब मिल करके हमारी व्यंजन संधि को बनाती है। इस प्रकार से बच्चों आप
इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे और कभी भी जब एग्जाम में बैठना होगा या कंपटीशन में देना होगा तो इनको एक बार जरूर देख करके जाइए। इसमें से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाओ। इस प्रकार से इनको आप देखकर जरूर जाइए। इस प्रकार से हमारे चैनल पर हिंदी की अच्छी जानकारी और हिंदी संधि से संबंधित अच्छी जानकारी को पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।